अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सेहत को, आपकी ज़िंदगी को, आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी मेरी बहुत ही स्पेशल है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो सीख वाले तिक्के नहीं खा सकते, क्योंकि जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनको थोड़ा दांतों का मसला होता है, मैदे का मसला होता है, तो वो लोग ना हज़म कर पाते हैं और ना ही उसको सही तरीके से चबा सकते हैं। तो ये ख़ास इसीलिए हुई कि आज जो हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं तिक्कों की, बहुत ही यूनिक और फ्रेश रेसिपी है और इसको हम तैयार करेंगे कुकर में, ताकि वो लोग जो सीख वाले यानी कोयलों वाले तिक्के नहीं खा सकते वो भी तिक्कों की रेसिपी को एंजॉय करें। इसको तो सब छोटे बड़े एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गोश्त मैंने 1.5 किलो लिया है और ये बीफ है, इसकी जगह आप मटन भी ले सकते हैं। तो इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने, क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ी सी और छोटी हो जाती है बोटी। तो वो ये साइज़ जो है ये बिल्कुल सेट है, तो आपने इतने बड़े बड़े ही पीस कर लेने हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर जाली में रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। और अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी, वो भी आप देख लीजिए। सुरख मिर्च पाउडर मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून लिया है। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून है। साबुत धनिया कुटा हुआ है बारीक, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसको। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें साबुत कुटा हुआ धनिया डाला है और ज़ीरा मैंने हाथों से मसल लिया था, ये 1/2 टीस्पून है। और पिसा हुआ जो है गरम मसाला वो भी 1/2 टीस्पून है। और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो सिरके के डाल दूँगी। सिरका गोश्त को गलाने में मदद देता है। और 2 टेबल स्पून ही मैंने भर के इसमें इमली का पेस्ट डाल दिया। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह 2 नींबू का रस डाल दें और साथ में 3 चम्मच जो है वो केचप के डाल दें, तो इससे टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है। तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो चम्मच से मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं इसको हाथों से मिक्स करूँगी ताकि जो है मसाला हर बोटी में मिक्स हो जाए। मसाले मिक्स करने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको एक रात पहले भी बना कर रख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे पहले भी इसको तैयार करके रख सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप इसको साथ ही बनाएं और साथ ही इसको पका लें, तो यकीन माने टेस्ट में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। तो चलिए अभी हम इसको बनाते हैं। तो कुकर में हमें इसको बनाना है, तो सारा जो गोश्त है वो मैंने कुकर में डाल दिया है और बाउल को भी मैंने मसाला जो है लगा हुआ था वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो आपने देखा है कुकर में सिर्फ गोश्त है, मैंने इसमें कोई भी पानी वानी नहीं डाला है और पानी हमें इसमें डालना भी नहीं है। मैं इसका ढकना बंद कर दूँगी। तो ढकना बंद करके मैं इसको पहले 10 मिनट हल्की आंच पर पकाऊंगी ताकि गोश्त जो है वो अपना पानी छोड़ दे। इसके बाद मैं आंच तेज़ कर दूंगी और जब वेट घूमने लगेगा तो 15 मिनट मैं इसको लगाकर उतार लूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको 10 मिनट के बाद खोल कर दिखा रही हूँ कि देखें गोश्त ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो मैं दोबारा से इसका ढकना लगाकर जब वेट घूमने लगेगा तो मैं 15 मिनट लगाकर इसको उतार लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट लगाने के बाद कुकर को मैंने खोल लिया है। गोश्त अच्छी से गल चुका है और पानी इसमें थोड़ा सा भी बाकी है, तो 1-2 मिनट और मैं इसे तेज़ आंच पर पकाऊंगी तो ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। बोटी भी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। गोश्त बड़ा अच्छा गल चुका है, तो पानी मैंने इसका तेज़ आंच करके खुश्क कर लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 या 2 टेबल स्पून डालकर इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो टिक्के हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हमें देना है इसको स्मोकी टच। इसके लिए मैंने एक छोटा सा कोयला दहका लिया था और इसको एक स्टील की प्याली में रख दिया है ताकि इसमें स्मोक की खुशबू आ जाए। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको 5-6 मिनट के लिए ढक दूँगी। 5-6 मिनट मैंने इसको ढके रखा है और देखें इसमें से अभी धुआं निकल रहा है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये मैं निकाल देती हूँ इसमें से। तो टिक्के हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं, यही ताउन, यही प्यार हमारी हौसला अफजाई करता है। तो चलते चलते आखिरी बात, डिग्रियां दर हकीकत तालीमी अखराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वही है जो हमारे हर अमल से ज़ाहिर होता है। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।